जय श्री राम साथियों, अनमोल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हनुमान जी की चुटकी सेवा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी वहीं रहने लगे। उन्हें तो श्री राम की सेवा का जैसे नशा सा था। सच्चे सेवक का लक्षण ही है कि वह अपने आराध्य के चित्त की बात जान लिया करता है। उसे पता रहता है कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए और कब क्या प्रिय लगेगा। श्री राम को कोई वस्तु चाहिए तो हनुमान जी पहले से लेकर उपस्थित, किसी कार्य किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की आवश्यकता नहीं होती थी। हनुमान जी की सेवा का परिणाम यह हुआ कि भरत आदि भाइयों को श्री राम की कोई भी सेवा प्राप्त करना कठिन हो गया। इससे घबराकर सबने मिलकर एक योजना बनाई। श्री जानकी जी को अपनी ओर मिला लिया। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब कौन करेगा, उसमें यह लिखा गया। जब हनुमान जी प्रातःकाल सरयू स्नान करने गए, तब अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने सूची श्री राम के सम्मुख रख दी। प्रभु ने देखा कि सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी। हनुमान जी को कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन प्रातः सरयू में स्नान करके हनुमान जी जब श्री राम के पास जाने लगे तो उन्हें द्वार पर भाई शत्रुघ्न ने रोक दिया और कहा, आज से श्री राम की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है। जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही वह सेवा करेगा। श्री राम ने भी इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु ने स्वीकृति दे दी है तो उसमें कहना क्या है। सेवा की व्यवस्था बता दीजिए। अपने भाग की सेवा मैं करता रहूंगा। सेवा की सूची सुना दी गई, पर यह क्या, उसमें हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था। उनको कोई सेवा ही नहीं दी गई थी, क्योंकि कोई सेवा बची ही नहीं थी। सूची सुनकर हनुमान जी ने कहा, इस सूची में जो सेवा बच गई वह मेरी। इस पर सबने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हनुमान जी ने कहा, इस पर प्रभु की भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने भी इस बात पर अपनी स्वीकृति दे दी। स्वामी श्री राम का जिस प्रकार कार्य संपन्न हो, हनुमान जी वही उपाय करते हैं। उन्हें अपने व्यक्तिगत मान अपमान की जरा भी चिंता नहीं रहती। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, जब आपको जम्हाई आएगी तब आपके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी। यह सुनकर सब चौंक गए। इस सेवा पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया था, लेकिन अब क्या करें। अब तो प्रभु ने भी स्वीकृति दे दी। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी राजसभा में दिन भर श्री राम के चरणों में उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते, क्योंकि जम्हाई आने का कोई समय तो था नहीं। रात्रि हुई। स्नान और भोजन करके श्री राम अंतपुर में विश्राम करने पधारे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल दिए। द्वार पर सेविका ने रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी वहां से हटकर राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और लगे चुटकी बजाने। पर यह क्या, श्री राम का मुख तो खुला रह गया। न वे बोलते हैं न संकेत करते हैं, केवल मुख खोले बैठे हैं। श्री राम की यह दशा देखकर जानकी जी भी व्याकुल हो गई। तुरंत ही माताओं को भाइयों को समाचार दिया गया। सब चकित और व्याकुल, पर किसी को कुछ सोचता ही नहीं। प्रभु का मुख खुला है, वे किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। अंत में गुरु वशिष्ठ बुलाए गए। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुख खुला का खुला है, कुछ भी बोले नहीं। इस पर वशिष्ठ ने इधर उधर देखकर पूछा, हनुमान कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ तो। इस पर सब हनुमान जी को ढूंढने लगे तो वो श्री राम के कच्छ के कंगूरे पर बैठे चुटकी बजाए जा रहे हैं। नेत्रों से अश्रु झरझर बह रहे हैं। शरीर का रोम रोम रोमांचित है। मुख से गद्य स्वर में कीर्तन निकल रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम। भाई शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए नीचे पहुंचे। गुरुदेव ने हनुमान जी से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु को जम्हाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है। मुझे अंतपुर में जाने से रोक दिया गया। अब जम्हाई का क्या ठिकाना, कब आ जाए,
इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूँ, जिससे मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम बराबर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए श्री राम को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए जम्भड़ मुद्रा में रहना पड़ रहा है। अब कृपा करके इसे बंद कर दो। श्री राम के रोग का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई। हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद तो कर दिया, प्रभु ने अपना मुख भी इस पर बंद कर लिया। अब हनुमान जी हंसते हुए बोले, तो मैं यही प्रभु के सामने बैठूं और सदैव सभी जगह जहां जहां वे जाए उनके मुख को देखता हुआ साध बना रहूं, क्योंकि प्रभु को कब जम्हाई आएगी इसका तो कोई निश्चित समय है नहीं। प्रभु श्री राम ने कनखियों से जानकी जी को देखकर कहा, मानो वह कह रहे हों, और करो सेवा का विभाजन। हनुमान को मेरी सेवा से वंचित करने का फल तो सबने देख ही लिया। स्थिति समझकर वशिष्ठ ने कहा, यह सब रहने दो, तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो। अब भला गुरुदेव की व्यवस्था में कोई क्या कह सकता था, उनका आदेश तो सर्वोपरि है। यही कारण है कि श्री राम पंचायतन में हनुमान जी छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। हनुमान की सेवा के अधीन होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, भैया हनुमान, तुम्हें मेरे पास देने को तो कुछ है नहीं, मैं तेरा ऋणी हूँ और तू मेरा धनी साहूकार। बस इसी बात की तू मुझसे सनद लिखा ले। दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी का समापन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।